Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या छठ पूजा बुद्धिस्ट फेस्टिवल है? पहली तस्वीर छठ घाट के मनौती स्तूप की है और दूसरी तस्वीर बौद्ध धर्म के मनौती स्तूप की है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रताप चाट से बताते हैं कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद कार्तिक अमावस के दिन कपिलवस्तु में प्रवेश किया था। तब कपिलवस्तु के शाक्यों ने उनका दीप जलाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया था और दीपों से कपिलवस्तु को प्रज्वलित किया था, क्योंकि प्रज्वलित दीप बुद्ध के बुद्धत्व का प्रतीक है। उसी दिन सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाकर सभी स्तूपों पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इस तरह दीपोत्सव और स्तूप पूजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में बौद्ध दीपोत्सव को दीपावली और स्तूप पूजा को छठ पूजा के रूप में लोग मनाते हैं। स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। स्तूप को जब किसी महान व्यक्ति के शारीरिक रूप में पूजा जाता है तब वह स्तूप चैत्य कहलाता है। बुद्ध ने कपिलवस्तु में अपनी माता महामाया को याद कर उनके चैत्य को पूजा था। सम्राट अशोक ने भी दीपोत्सव के पहले दिन बुद्ध माता महामाया की पूजा कर अपने स्तूप उत्सव को आरंभ कर दिया था। तब से बुद्ध माता महामाया को मातृ देवता के रूप दीपावली के पहले दिन पूजा जाता है। महामाया के बाद बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। इसी तरह कीसा गौतमी, राजा प्रसेनजित की पत्नी खेमा, पटाचारा, विशाखा, राहुल माता यशोधरा, ये सभी महिलाएं बुद्ध माता महामाया की तरह महामाता समझी जाने लगी थीं और महामाया के साथ बौद्ध लोग उनकी सप्त मातृका के रूप में पूजा करने लगे थे। श्रामणेर बनने वाले युवा बुद्ध के बेटे राहुल को अपना आदर्श मानकर राहुल माता यशोधरा को अपनी मातृ देवता मानते थे। बौद्ध धर्म में महिलाओं ने महाप्रजापति गौतमी के नेतृत्व में भिक्षुणी संघ बनवाया था और इस भिक्षुणी संघ के माध्यम से महिलाओं ने इन 7 माताओं की पूजा शुरू कर दी थी। इसीलिए दीपोत्सव के पहले दिन बुद्ध माता महामाया की पूजा करने के बाद अगले 6 दिन 6 माताओं की पूजा होने लगी और आखिरी दिन सभी माताओं को षष्ठी माता या छठी मैया के रूप में महिलाएं पूजा करने लगी। छठ पूजा यह केवल महिलाओं का उत्सव है और उसमें बौद्ध सप्त माताओं की पूजा छठी मैया के रूप में की जाती है। बुद्ध ने अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान का प्रकाश अपनी ज्ञान प्राप्ति के द्वारा फैलाया था। इसलिए बुद्ध को बौद्ध साहित्य में सूर्य समझा जाता है। महावस्तु बौद्ध ग्रंथ में यह कहा गया है कि हे शाक्य मुनि बुद्ध, तुमने सूरज की तरह अंधेरे को चीरने वाले और समस्त जीवों को मुक्ति दिलाने वाले ज्ञान का निर्माण कर दिया है। कुषाण काल में तथागत बुद्ध की सूर्य देवता के रूप में पूजा शुरू हुई थी। कुषाण सम्राट तथागत बुद्ध को सूर्य देवता के रूप में अपना कुल देवता मानते थे। कुषाण काल में ही तथागत बुद्ध के सिर को गोलाकार प्रकाश पुंज के रूप में दिखाया जाने लगा था। कुषाण काल में ही बुद्ध के कंधों से अग्निस्कंध निकलते हुए बुद्ध शिल्प बनाए गए थे। बौद्ध लोग आकाश के तारों के अनुसार बौद्ध उत्सव मनाते थे। आजकल जिन्हें सप्त ऋषि तारों का समूह समझा जाता है, उन्हें प्राचीन बौद्ध काल में सप्त कार्तिका समझा जाता था। इन 7 तारों का आकार कर्क यानी केकड़े के जैसा है, इसलिए उन्हें सप्त कार्तिका कहा जाता है। इन सप्त कार्तिकाओं में कार्तिक महीने में सूरज आता है, इसलिए सूर्य पूजा की जाती है। अग्निस्कंद की तरह बुद्ध चमकता हुआ सितारा है, इसलिए उन्हें स्कंद कुमार, मार्तंड, स्कंधोबा या खंडोबा भी कहा जाता है। कार्तिकाओं के बीच उनका जन्म होने के कारण बुद्ध को स्कंद कार्तिकेय भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज जब सप्त कार्तिकाओं के बीच आया था तब बुद्ध का जन्म हुआ था। सप्त कार्तिकाओं के बीच में चमकते सूरज को ऐरावत भी कहा जाता है। इसीलिए सफेद चमकते ऐरावत हाथी की कल्पना बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। अर्थात कार्तिक महीने में नवजात जन्मे बुद्ध और उनकी माता महामाया को याद किया जाता है। बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन माता महामाया की मृत्यु हुई थी। तब प्रजापति गौतमी ने बालक बुद्ध का लालन पालन किया था। सप्त कार्तिका जिस तरह सूरज का पालन कार्तिक महीने में करती हैं, उसी तरह माता महामाया की मृत्यु के बाद माता गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। कार्तिक महीने में सप्त कार्तिकाओं के बीच आने वाले सूर्य की
बुद्ध के रूप में बौद्ध महिलाएं पूजा करती थीं, क्योंकि इन सप्त कार्तिकाओं ने माता महामाया के बाद सूरज की तरह बुद्ध का पालन किया था, ऐसा उनका मानना था। इसलिए छठ पूजा के दरमियान सप्त कार्तिकाओं की सप्त माताओं के रूप में और उनके बीच आने वाले सूरज की नवजात शिशु बुद्ध के रूप में महिलाएं आज भी पूजा करती हैं। बुद्ध की तरह ज्ञानी महापुरुष मेरी गोद में जन्म ले, यह कामना युवा महिलाएं इस छठ पूजा के दरमियान करती हैं। मध्ययुगीन बौद्ध काल में वज्रयानी बौद्धों ने बुद्ध की सूर्य देवता के रूप में होने वाली पूजा में कुछ बदलाव किए थे। 8वीं सदी के बाद बौद्ध तंत्रयान में मंडल सिद्धांत विकसित हो चुका था। इस मंडल सिद्धांत के अनुसार जन्म के बाद बच्चे के शरीर में धरती मंडल पहले दिन धरती के रूप में प्रवेश करता है, दूसरे दिन पानी मंडल प्रवेश करता है, तीसरे दिन अग्नि मंडल प्रवेश करता है, चौथे दिन हवा मंडल और 5वें दिन आकाश मंडल बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है और छठे दिन मारीची देवता इस सूर्य देवता की प्रकाश से बच्चे को पूर्ण रूप में विकसित करती है, ऐसा समझा जाता था। पहले 5 दिन बच्चे के लिए घातक समझे जाते थे, इसलिए इन 5 दिन 5 मंडलों की पूजा की जाती थी और फिर छठे दिन सूर्य देवता की अगुवाई करने वाली मारीची देवता को पूजा जाता था। यह देवता सूर्य की किरणों के आगे चलने वाले देवता होने के कारण छठे दिन उगते सूरज के पहले और बाद में शाम को डूबते सूरज के साथ उसकी पूजा की जाती थी। छठे दिन मारीची देवता की पूजा की जाती थी, इसलिए उसे छठी मैया कहा जाने लगा और उसकी पूजा को छठ पूजा कहा जाने लगा। नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास वैरोचन और मारीची बौद्ध देवता विकसित हुए थे, इसलिए छठ पूजा उत्सव भी हमें नालंदा के आसपास दिखाई देता है। मारीची और वैरोचन बोधिसत्व की पूजा नालंदा से चीन और जापान में भी सन 700 के आसपास पहुंची थी। जापान में मारीची बोधिसत्व को मारीची तेन देवता के रूप में पूजा जाता है। भारत में भी छठ पूजा उत्सव में छोटे छोटे गोलाकार मिट्टी के स्तूप बनाकर और पीपल पत्तों की तरह मिठाइयां बनाकर छठ पूजा उत्सव को मनाया जाता है। इस तरह छठ पूजा पूरी तरह से एक बौद्ध उत्सव है। छठ पूजा उत्सव में बुद्ध की सूर्य देवता के रूप में पूजा की जाती है और माता महामाया, प्रजापति गौतमी और राहुल माता यशोधरा के साथ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध माताओं की सप्त माताओं के रूप में महिलाएं उनके चैत्य बनाकर पूजा करती हैं। इस तरह छठ पूजा पूरी तरह से एक बौद्ध उत्सव है और बहुजन महिलाओं को पाखंडवाद से दूर रहकर इसे बौद्ध तरीके से बुद्ध और महामाया को वंदन करते हुए इसे मनाना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दबाकर चैनल की सदस्यता लेकर हमें सपोर्ट करें।